अभी स्क्रीन विजिबल होगा आपको ना, अभी तो स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी जो लास्ट डिस्कशन चल रहा था हमारा उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। विजिबल है, यस और नो? कोई एक बच्चा बता दो आप लोग, इफ इट इज विजिबल टू यू जस्ट राइट यस और नो, ठीक है ना, एंड सो दैट वी कैन कंटिन्यू, राइट? ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। नाउ लिसन, unit of speed, all right, unit of speed or any other derived quantity, it can be meter per second, it can be centimeter per second, it can be kilometer per hour, it can be miles per hour। ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से यूज होता है। और देखिए, आप एरोप्लेन की स्पीड, होता क्या है कि आप एरोप्लेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में बताना प्रेफर नहीं करोगे, बिकॉज एरोप्लेन इज अ फास्ट ऑब्जेक्ट, तो आप उसको माइल्स पर आवर या किलोमीटर पर आवर में देते हो, राइट? बट अगर आपको एक वॉक करने की स्पीड बतानी है, अपने वॉक करने की स्पीड, तो आप कभी भी माइल्स पर आवर में नहीं दोगे इसको। माइल्स पर आवर में वॉक करने की स्पीड नहीं आ सकती। तो खैर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूनिट चूज की जाती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूनिट्स होंगी। बट कहने का मतलब क्या है कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और माइल्स ये सब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड और आवर्स ये सब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनके लिए हमने एक सिंबल चूज कर रखा है कि representation of length will be done by capital L and the representation of time will be done by capital T, irrespective कि उसका यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है या माइल्स है। तो ये जो L by T है, इसको हमने नाम दिया है डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका? स्पीड का। इट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। और ये जो डायमेंशनल सिंबल्स हैं, दे ऑलवेज फॉलो रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, और स्पेशली बात करूं तो रूल्स ऑफ अलजेब्रा। डायमेंशनल सिंबल्स को आप अलजेब्रिकली डील करते हो, अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगाते हो। और अलजेब्रा की प्रॉपर्टी क्या कहती है मैथमेटिक्स में कि इफ यू हैव 1 डिवाइडेड बाय x, यू कैन राइट x टू द पावर -1। दिस इज अलजेब्रा, इंडिसेस वाला कंसेप्ट, पावर एंड इंडिसेस की थ्योरी। सो बाय दैट रूल यू कैन राइट डाउन l, और जो डिनोमिनेटर में t है, यू कैन राइट t रेज टू द पावर -1। ये ध्यान रखना कि जो आपके डायमेंशनल सिंबल्स हैं उनको प्रिपेयर किया गया है सो दैट कि उनको आप एल्जेब्रिकली डील कर पाओ और एल्जेब्रा के सारे कंसेप्ट लगा पाओ, ठीक है। और अकॉर्डिंगली हम उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बना करके दे सकते हैं कि ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, एल टी रेज टू द पावर -1। कहने का मतलब ये है कि अ क्वांटिटी कैन हैव मल्टीपल यूनिट्स ऑफ measurement, but it will always have a unique dimensional formula. Point to be noted: a physical quantity can have multiple units of measurement. You can measure speed in meter per second, centimeter per second, kilometer per hour, but it will always have a unique dimensional formula. So physicist लोग जो होते हैं और साइंटिस्ट लोग, वो क्वांटिटी के डायमेंशंस को डील करते हैं, दे नेवर कम्युनिकेट इन टर्म्स ऑफ द यूनिट, राइट? अब आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल दूंगा और आप उनके मुझे डायमेंशनल फॉर्मूले देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले। तो मैं आपको यहाँ पर क्वांटिटी लिखूंगा और आप मुझे, मतलब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि क्वांटिटीज और उनसे रिलेटेड डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होने चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ क्वांटिटीज आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्स्ट क्वांटिटी है यहाँ पर, अच्छा, और आप ना लिखिएगा, है ना, मैं इसको बता रहा हूँ अभी आपके लिए। मोमेंटम मान लो, तो वी ऑल नो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। सो मास, अब मास की यूनिट तो कोई भी ले सकते हो ना आप, यूनिट इट कैन बी किलोग्राम, इट कैन बी ग्राम, इट कैन बी पाउंड्स, यूनिट से प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, वो ये एक अलग कंसर्न है कि यूनिट क्या है इसकी। बट अल्टीमेटली डायमेंशन क्या है? किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, ये सब मास के सिंबल्स हैं, इनका सिंबल एम हो गया। और मल्टीप्लीकेशन में वेलोसिटी है विच इज मीटर बाई सेकेंड और किलोमीटर बाई आर। इट मीन्स कि लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ एल और टाइम टी।
और एल्जेब्रिकली डील करोगे इसको तो m l और t रेज टू द पावर -1, m l t रेज टू द पावर -1, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये इतना इजी टॉपिक है। आई मीन अगर आप चाहो तो इसको आराम से डील कर सकते हो। ठीक है, फोर्स, क्वांटिटी फोर्स है is mass into acceleration and its acceleration is final velocity minus initial velocity upon time। तो अब आप चेक करो इसका क्या डायमेंशन आएगा। मास यानी कैपिटल एम, यहाँ पर न्यूमरेटर में स्पीड है मीटर पर सेकंड यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, और डिवाइडेड बाय टाइम। एल्जेब्रिकली डील करोगे एम एल टी रेज टू द पावर -2। इस तरीके से जैसी भी क्वांटिटी होगी उसके यूनिट को देख करके, आप यूनिट कोई भी ले लो, आप चाहे एमकेएस यूनिट ले लो, चाहे सीजीएस यूनिट ले लो, कोई भी यूनिट लो, आप उसके यूनिट के अकॉर्डिंग उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली बता सकते हो कि ये आंसर आएगा इसका। तो एक बड़ी लिस्ट है, हम लोग बहुत ज्यादा लिस्ट पे नहीं जाने वाले, ये मैंने आपको सैंपल दिया है कि इस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने से मेरे को एडवांटेज क्या है, क्यों निकाले हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों निकालें, फिजिसिस्ट लोगों को इसकी क्या नीड पड़ गई कि उनको डायमेंशनल फॉर्मूला जैसा कंसेप्ट बनाना पड़ा, उनको क्या एडवांटेज मिला इसका, ये सब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला डिस्कशन हमारे पास ये है, फर्स्ट डिस्कशन ये है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो देखिएगा आप। और ये जो एडवांटेजेस हैं इनको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहती है ये देखिएगा। इसके अंदर क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, फर्स्ट एप्लीकेशन वी कैन estimate the powers of physical quantities. We can estimate the power of physical quantities in a formula। मतलब एस्टिमेशन ऑफ फॉर्मूला, कुछ बुक्स में इसको कहा गया है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, बट मैं आपसे कह दूं कि डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला, यू कैन ओनली एस्टिमेट द फॉर्मूला। एस्टिमेशन और डेरिवेशन में फर्क होता है। एस्टिमेट और डेरिवेशन में क्या फर्क है वो आप बताओ। देखिए एस्टिमेशन और डेरिवेशन में, ठीक है ना, एस्टिमेशन एक आइडिया होता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और डेरिवेशन कंफर्मेशन होती है कि हाँ यही होगा। तो कंफर्मेशन नहीं आ सकता है, एस्टिमेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, देखिए रूल क्या है इसका। रूल ये कहता है कि अगर कोई क्वांटिटी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने क्या किया, मैंने बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट मैंने कोई कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन ये है दैट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन डिपेंड्स ऑन, let's say it depends on mass m, speed v and radius r। तो अब आपको एस्टिमेट करना है कि इसका क्या फॉर्मूला आ रहा होगा। एस्टिमेट द फॉर्मूला, इट इज नॉट द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, इट इज द एस्टिमेशन ऑफ फॉर्मूला। आप कह सकते हो कि डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला है, बुक्स के हिसाब से चलो तो कह सकते हो। कंसेप्ट क्या है इसका, कंसेप्ट सुनिएगा। कंसेप्ट ये है कि अगर मुझे इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया और वहां से मेरे को एक्सपेरिमेंटली ये मालूम चल गया कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि इनके बीच कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो मैंने ये एज्यूम किया कि लेट फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास एंड इट डिपेंड्स ऑन मास टू द पावर समथिंग लाइक एक्स मान लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन m टू द पावर x, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। लेट फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पीड v टू द पावर y and the force also depends on radius r to the power c। let's say क्लब करोगे तो इसका मतलब हो गया कि फोर्स डिपेंड्स ऑन m रेज टू द पावर x, v रेज टू द पावर y और r रेज टू द पावर c। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है, ये जो x है इट मे बी पॉजिटिव और मे बी
नेगेटिव, मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और नेगेटिव आया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, और जरूरी नहीं है, ये एक रेशनल नंबर भी हो सकता है, इररेशनल नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर किसी भी तरीके का पावर आ सकता है। तो इसका तरीका क्या होता है, आप लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस लिखो। उसके पहले क्या करते हो फिजिक्स में, आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हो बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू k मानते हैं, m रेज टू द पावर x हो गया, v रेज टू द पावर y हो गया, और r रेज टू द पावर c हो गया। सॉरी, इसको c नहीं, मिसमैच हो रहा, ऑड वन आउट हो जाएगा। तो ऑड वन आउट नहीं खेलना हमको यहाँ पर, उसको ना x y और z मान लेते हैं। तो ये जो कांस्टेंट आप इंट्रोड्यूस करते हो, इसके अंदर आपको ये बताना पड़ता है कि दिस कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, इट हैज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये आप बताओगे यहाँ पर। नाउ अब आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशन लिखो। तो डायमेंशंस लेफ्ट साइड पर क्या है और डायमेंशंस राइट साइड पर क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो डायमेंशंस जो हमारे लेफ्ट साइड है वहां पर क्या है, और डायमेंशंस हमारे राइट हैंड साइड पर क्या है वो देखिए। तो लेफ्ट साइड पर फोर्स है, जिसकी डायमेंशन अभी हम लोगों ने डिराइव की थी, m l और t रेज टू द पावर -2। राइट साइड पर क्या डायमेंशन है, तो यहाँ पर एक m मतलब मास है, तो मास का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल M, और उस डायमेंशनल सिंबल के ऊपर पावर है x। स्पीड मीटर अपॉन सेकंड, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, l अपॉन टाइम, और इसका पावर है y। रेडियस यानी कि डिस्टेंस, यानी कि मीटर, डिस्टेंस यानी लेंथ, तो ये लेंथ टू द पावर z। क्योंकि एलजेब्रा को फॉलो कर रहे हो, तो एलजेब्रिकली फॉलो करने के टाइम पर इसको हम क्या करेंगे भाई, एलजेब्रा में आप क्या करते हो, अगर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का प्रोडक्ट हो तो आप इनकी पावर्स ऐड कर लेते हो, यू साइड राइट एक्स टू द पावर 5 कर देते हो इसको। तो ऐसे ही यहाँ पर l रेज टू द पावर y है और यहाँ l रेज टू द पावर z है। तो डायमेंशनल सिंबल एलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो ये हो जाएगा m रेज टू द पावर x, l टू द पावर y और l टू द पावर z, यानी कि l टू द पावर y प्लस z, एंड देन यहाँ डिनोमिनेटर में जो t है वो ऊपर जाकर के -y हो जाएगा। यहाँ पर अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ की डायमेंशनल सिंबल्स के पावर्स को इक्वेट करो। तो इक्वेट कैसे होगा, यहाँ पर m टू द पावर x है और यहाँ पर m टू द पावर 1 है। तो पावर कंपेयर करके आपको क्या मिलता है कि x की वैल्यू, आप पावर कंपेयर कर लें, ठीक है ना, और x की वैल्यू क्या मिलेगी ये देख लीजिए, पावर कंपेयर करके x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली l टू द पावर y प्लस z, तो y प्लस z को क्या करोगे, कंपेयर करोगे 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर l की पावर 1 है, और फिर यहाँ टाइम की पावर -2 है लेफ्ट साइड पर, और यहाँ टाइम की पावर -1y है, तो -y कंपेयर होगा -2 से। और अब आप इससे सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू बता दो क्या होगी, वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद आप क्या कहोगे कि हाँ फोर्स का एस्टिमेशन हो गया, फोर्स की एस्टिमेटेड हो गई। तो अब आपका आंसर ये होगा कि फोर्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के m, सिंस x की वैल्यू 1 आ रही है। अगर आप यहाँ पर मैथमेटिक्स लगाओगे तो आपको y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, ठीक है, और r जिसकी पावर z है, z की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो -1 मिलेगी, तो वो r टू दी पावर -1 यानी कि डिनोमिनेटर में हो जाएगा r। तो आपका एस्टिमेशन आ गया कि फोर्स समथिंग लाइक अ कांस्टेंट के m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बनना चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला बनना चाहिए m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। बट इसमें एक ड्रॉबैक यही है कि इस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तभी मैंने इसको एस्टिमेशन कहा है, कंफर्म नहीं है। आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि मास, वेलोसिटी और रेडियस की पावर्स क्या आएंगी, बट उस फॉर्मूले में कितना कांस्टेंट आएगा, उसकी क्या वैल्यू होगी कांस्टेंट की, ये नहीं किया जा सकता।
और कांस्टेंट के वैल्यू निकालने के लिए ही मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, राइट? तो फिजिसिस्ट लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, वो क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर फॉर्मूले को एस्टिमेट कर दिया। उन्होंने क्या किया, डायमेंशनल एनालिसिस कर दी, डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर अपना फॉर्मूला एस्टिमेट कर लिया, आइडिया लगा दिया कि फॉर्मूला ऐसा कुछ आएगा। अब उसके कांस्टेंट को पता लगाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे वो, मान लो उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक बार उनको डायमेंशन से ये मालूम चल जाए, उनको डायमेंशन से ये मालूम चल जाए कि फॉर्मूला क्या बनने वाला है। यस यस, जो है ना, हाँ, वी विल ऑलवेज टेक कांस्टेंट एज के। अब के रखेंगे, बट उसको आपको लिखना पड़ता है दैट दिस के इज डायमेंशनलेस। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आएगी, तो आप क्या करोगे, लेबोरेटरी में जाओगे, लेबोरेटरी में आपने एक्सपेरिमेंट किया, सपोज करो आपने मास की कोई वैल्यू मेजर कर ली 2 किलोग्राम, आपने स्पीड को मेजर कर लिया 10 मीटर पर सेकेंड, आपने रेडियस मेजर कर ली मान लो 1 मीटर, और आपने फोर्स भी मेजर कर लिया। ये सब कुछ मेजर करो, मास मेजर करो, रेडियस मेजर करो, स्पीड मेजर करो, फोर्स भी मेजर कर लो, ठीक है, मान लिया 200 न्यूटन। तो जब सब कुछ मेजरमेंट कर लोगे आप, तो अब आप यहां से पता लगाओ कि के की क्या वैल्यू आएगी। आपने एक्सपेरिमेंट में इसको मेजर कर लिया, इसकी वैल्यू मेजर कर ली, इसकी वैल्यू मेजर कर ली, इसकी वैल्यू मेजर कर ली, एंड तब इस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। तो आप कभी सोचिएगा इसके ऊपर कि जितने भी इक्वेशंस आप पढ़ते हो, जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ते हो, कैसे मालूम चलता है कि वहां पर कांस्टेंट कितना आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा भाई। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन का ये कहता है कि इट इज जी टाइम्स m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो न्यूटन को कैसे मालूम चला कि यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा, या किसी भी पर्सन को कैसे मालूम चलेगा कि फॉर्मूले में कांस्टेंट भी आता है। तो ये सब डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू किया जाता है। बट उसके पहले वो क्या करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं। तो ये जो एस्टिमेट द पावर्स है, आप, ये एक तरीके का आपका होमवर्क है, एक्सपेरिमेंट से पहले का होमवर्क हो गया कि ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हो उस एक्सपेरिमेंट में m की पावर 1 आने वाली है, v की पावर 2 आने वाली है, और r की पावर -1 आने वाली है। होमवर्क कर लिया, जो थोड़ा सा कंफर्मेशन पार्ट है वो लैब के अंदर जाके कर लिए। एनीवे, तो ये आप इसकी वर्किंग पे ध्यान दो, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, इसका आंसर बताइएगा। एक और क्वेश्चन सिमिलर पे, सेम कंसेप्ट है, आप बताना मुझे क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन इज एनर्जी डिपेंड्स ऑन नंबर 1 मास, number 2 amplitude is a kind of distance, and third frequency। आप बताओ, एस्टिमेट द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूले का एस्टिमेशन कि एनर्जी अगर इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो आप एस्टिमेटेड फॉर्मूला क्या लाओगे इसके अंदर, है ना। व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, व्हाट शुड बी द एस्टिमेशन अबाउट द फॉर्मूला। हम एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट फॉर्मूला लैब के अंदर आता है और साइंटिस्ट लोग निकालेंगे उसको। हम लोग एस्टिमेट करने की बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। तो एक बार मैं और करके दिखा देता हूँ इसको, आप देखिए इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। एनर्जी कैपिटल ई, इसको क्या लिखोगे, के कांस्टेंट, और जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है तो उसकी पावर x हो गई, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है उसकी पावर y हो गई, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है उसकी पावर z हो गई। बट आपको यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ता है कि जो k है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो अब लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस क्या हैं, तो देखो एनर्जी की डायमेंशंस क्या होंगी। तो एनर्जी का यूनिट चेक करो, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है ना, क्योंकि आप डायमेंशन यूनिट से देख सकते हो। यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी वर्क होता है, एनर्जी इज द वर्क, तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस यानी कि मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम का मतलब हो गया मास कैपिटल एम, मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर है, ये ऊपर जाके हो जाएगा टी टू दी पावर -2। तो ये हो गया
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, क्योंकि k में कोई डायमेंशन है नहीं, k हैज नो डायमेंशन, तो डायमेंशन कहां पर है, m के अंदर, तो ये हो गया कैपिटल M उसकी पावर x राइट साइड पे। एम्पलीट्यूड इज अ डिस्टेंस, सो इट इज अ लेंथ टू द पावर y। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो ये 1/t है और टू दी पावर y। अब आप कंपेयर करके देखो कि क्या x y z y नहीं, सॉरी मिस्टेक है वहां पर, एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हुई है ना, ये z आएगा यहाँ पर, है ना। अब आप बताओ क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, क्या लग रहा है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की? सिंपल सा क्वेश्चन है, x 1 आएगा, y की वैल्यू 2 आएगी और z की वैल्यू 2 आएगी। सही है चीज, आप लोग को भी यही आंसर आ रहे हैं, राइट। तो अब आप फॉर्मूला एस्टिमेट कर दो, है ना, आप अपना फॉर्मूला एस्टिमेट कर दो। इसका मतलब क्लियर हो गया यार कि जो एनर्जी होनी चाहिए, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला ये बनेगा कि जो एनर्जी होगी इट शुड बी सम कांस्टेंट वैल्यू m a स्क्वायर f स्क्वायर, दिस शुड बी द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। ये हमारा डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट है, एस्टिमेशन ऑफ फॉर्मूला। बुक्स में डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला लिखा है, मैं बट फिर बोल रहा हूँ डेरिवेशन तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज फॉर्मूला अगर हम लोग घर बैठ के डिराइव कर लेते तो साइंटिफिक लैब की क्या जरूरत थी मुझे फिर। एनीवे नेक्स्ट पे आइए, समझ आ गया आपको यहाँ तक? डायमेंशन एनालिसिस का पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आप कैसे करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, इसके बाद क्या होता है, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या होता है कि, ठीक है स्वस्ति, सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, सेकंड एप्लीकेशन, नाउ द सेकंड एप्लीकेशन इज, आप ये पता लगाते हो किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ये चेक करते हो कि वो इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये पता लगा सकते हो कि कोई इक्वेशन है अगर मान लो या कोई फॉर्मूला है तो वो सही फॉर्मूला है कि गलत फॉर्मूला है, ये कैसे पता लगाओगे, इसको चेक करना होता है। तो मैं आपको जैसे एक फॉर्मूला दूंगा, मान लो मैंने आपको एक गिवन फॉर्मूला दिया, मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा और आप मुझे बताना कि ये फॉर्मूला सही है या ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला आपके सामने पुट कर रहा हूं, वो ये है, कैपिटल T इज इक्वल टू, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट कैपिटल I अपॉन m, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन है, 2 पाई अंडर रूट I री, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर है L स्क्वायर डिवाइडेड बाय G, ये एक फॉर्मूला है। अब आप बताओ कि ये सही फॉर्मूला है या गलत फॉर्मूला है, इज इट राइट और रॉन्ग, चेक करना है आपको, पता लगाना है कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। हालांकि मुझे पता है आपको ये फॉर्मूला पहले से ही पता है, आप सब पहले से इस फॉर्मूले के बारे में जानते हो कि कौन सा फॉर्मूला है, बट उस एंगल से मत देखिए आप, क्योंकि आपको 7th 8th क्लास में बताया जा चुका है, उस एंगल से नहीं, आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आओ कि आप कैसे चेक करते हो। क्या है यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS, आप ये बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट साइड पर क्या है, फॉर लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड इज टाइम, तो इट इज ओनली टी, लेफ्ट साइड टाइम है, तो आप उसको जो चीजें एब्सेंट है उनकी पावर 0 लिखो, m0 L0 और T1, इसको आप कह सकते हो कि ये लेफ्ट साइड है। अब आप डायमेंशनल फॉर्मूला राइट साइड पर देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर राइट हैंड साइड क्या होगा, तो देखिए मैंने कहा अलजेब्रा फॉलो होता है यार, इसके अंदर L स्क्वायर है ना, तो L स्क्वायर नीचे G है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो मीटर हो गया L अपॉन सेकंड स्क्वायर यानी अपॉन T स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट भी है। तो आप अलजेब्रा फॉलो कर लो, आप अलजेब्रा फॉलो करके देखो कि राइट साइड पर क्या बनता है, डायमेंशन क्या बनती है राइट साइड की, और मुझे आप कंफर्म करके बताओ कि क्या ये डायमेंशन सही आ रही है। हाँ जी अविरल सही बोल रहे हो, अनुषा सही है, बट उससे ना देखो, आप इसको आप ये चेक करो कि क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो डायमेंशन है मैच कर रहे हैं, वो क्या ये मैच कर रहे हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म आ रहा है क्या ये मैच करेगा, एक एल कैंसिल है ना, एक एल तो चलो आप अलजेब्रा फॉलो होगा तो अलजेब्रा के हिसाब से आप एक एल कैंसिल कर दो, तब भी एक एल बचेगा, तो राइट साइड में आपके पास लेंथ बचेगा
जबकि लेफ्ट साइड पर लेंथ की कोई डायमेंशन नहीं है। तो क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड डायमेंशन मैच नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन तभी होता है जब आप एलएचएस की डायमेंशन जो एलएचएस की होंगी और डायमेंशन आरएचएस की अगर सेम आती है तो आप कह सकते हो कि ये फॉर्मूला सही है, अदरवाइज ये फॉर्मूला सही नहीं है। ये आप इसको आसानी से कह सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल, सभी के मैं दो एग्जांपल दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट दूंगा। तो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप मुझे सॉल्व करके बताना कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये है। अब देखो, फोर्स की जो वैल्यू है, जो अगला एग्जांपल है वो कुछ इस टाइप से ले लेते हैं, कुछ ऐसा फॉर्मूला लेंगे जो आपको पहले से पता ना हो, बिकॉज अदरवाइज आपका जो ब्रेन है पहले ही बता देता है कि गलत है कि सही है। तो हम कुछ डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला देने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज सम कांस्टेंट k टाइम्स v अपॉन l स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू v डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, जिसमें v क्या है, स्पीड, l क्या है, लेंथ, और f है फ्रीक्वेंसी, और जो k है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। आप चेक करो, इज इट अ राइट फॉर्मूला और समथिंग इज रॉन्ग इन दिस फॉर्मूला। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दिस एक्सप्रेशन और इट इज राइट? बताएं। मैच नहीं करेगा आपका। ठीक है, सही बोल रहे हो। देखो, लेफ्ट साइड फ्रीक्वेंसी विच इज 1 अपॉन टाइम यानी t रेज टू द पावर -1, अदर्स आर 0, m0 l0। राइट हैंड साइड स्पीड मीटर अपॉन सेकंड यानी l अपॉन t डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। मैच ही नहीं कर रहा ये, राइट साइड लेफ्ट साइड मैच नहीं कर रहा, इनकरेक्ट फॉर्मूला हो गया। यही इसका एक तरीका है और कुछ नहीं है। अगर मैच कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला सही है। मैच नहीं कर रहा, फॉर्मूला गलत है। ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, राइट। थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं। तीसरी एप्लीकेशन क्या है इसकी? दो हो गई, फॉर्मूले का एस्टिमेशन, करेक्टनेस। तीसरा होता है जो हम फॉलो करते हैं वो ये कि फाइंडिंग अननोन डायमेंशंस, फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज। कैसे? इसके कुछ रूल्स हैं, इसमें ना कुछ रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं वो समझो आप, क्या क्या रूल्स हैं मैं बता दूं आपको। पहला रूल कि जब भी आप कहीं पर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, रूल्स का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने कहीं पर क्वांटिटीज को ऐड किया है या उनको सब्ट्रैक्ट किया है तो दे शुड हैव सेम डायमेंशंस। ये इसका एक पहला रूल है कि अगर क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई हैं दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। रूल नंबर 2, कोई भी जो एक्सपोनेंट क्वांटिटी होगी, एक्सपोनेंट कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंट मस्ट बी डायमेंशनलेस, सेकंड रूल। थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जहां पर भी होंगे दे आर ऑल्सो डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स, दे आर ऑल्सो डायमेंशनलेस। ये तीन चार मैंने रूल्स बताए आपको। तो इन रूल्स में आपको फायदा होता है, इन रूल्स के थ्रू ये मालूम चल जाता है कि अननोन क्वांटिटी की क्या क्या डायमेंशंस होंगी। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जिससे आपको ये बात समझ में आएगी। पहला एग्जांपल, हमने कहा y इक्वल्स टू कैपिटल A साइन ऑफ bx, मान लो ये कहा मैंने, एक ये इक्वेशन है मेरी जिसमें जो y है ये इन सेंटीमीटर है, y इज इन सेंटीमीटर, x इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये बताओ डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B, ये क्वेश्चन है।
तो अब यहाँ पर हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रूल कौन सा लगा रहे हो। साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रूल नंबर 3, दिस होल फैक्टर हैज इज डायमेंशनलेस, साइन bx मस्ट बी डायमेंशनलेस। सो राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है वो a के पास है, ओनली a हैज द डायमेंशन, एंड फ्रॉम करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ a शुड बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ y, अदरवाइज ये इक्वलिटी नहीं आएगी। इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट, left side dimension should be same as the right side dimension. On the right hand side, sine is a trigonometric ratio, it has no dimension, only a has the dimension, so it should have same dimension as of y, and y is a length, so what capital A should be a length, so its dimension will be L, only L. What about B? We take trigonometric ratio of some angle, you always take sine of 30 degree, 60 degree, so there is always angle with sine, so this bx is some angle, bx is angle. Rule number 4, angles have no dimension, b into x has no dimension, b into x has no dimension, so dimension of b and remember dimension को मैंने कहा algebra follow होगा, तो b और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ b और डायमेंशन ऑफ x भी मल्टीप्लाई होंगे, डायमेंशन ऑफ b एंड द डायमेंशन ऑफ x ये मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी कोई डायमेंशन नहीं आनी चाहिए, यानी यहाँ m0 होना चाहिए, l0 होना चाहिए, t0, नो डायमेंशन मतलब सारी पावर्स 0 होनी चाहिए। अब डायमेंशन ऑफ b क्या है पता नहीं, बट डायमेंशन ऑफ x तो पता है ना आपको, डायमेंशन ऑफ x क्या है, बिकॉज x सेंटीमीटर है, तो अगर x सेंटीमीटर है तो मुझे पता है कि डायमेंशन ऑफ b, अगले स्टेप पर मैं क्या करूंगा देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप, डायमेंशन ऑफ x की जगह पर आप क्या कर सकते हो, in place of dimension of x you can write down, because it is centimeter, so it will be m0 l t0। अब b की डायमेंशन के लिए इस ब्रैकेट को नीचे लेके जाओ, ठीक है, तो b की डायमेंशन क्या आएगी, देखो ये आएगी m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय m0 l1 t0, अलजेब्रा लगाओ, अलजेब्रा के हिसाब से कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और L0 upon L1 is L raised to the power -1. So B has a dimension of L to the power -1 and capital A has a dimension of L. इस तरीके से लगाते हो आप, ठीक है। ये दो रूल्स मैंने बताया आपको, एक और रूल्स जल्दी से, मतलब और एग्जांपल देखेंगे, इसमें एक रूल है अभी, और एग्जांपल्स और करेंगे अभी और एग्जांपल्स लेंगे। देखिए अगला एग्जांपल, नाउ द एग्जांपल इज, let's say y equals to capital A e raised to the power bx square, y सेंटीमीटर में है, कैपिटल A की डायमेंशन क्या होगी और स्मॉल b की डायमेंशन क्या होगी, और जो x है वो भी सेंटीमीटर है। तो अब आप कौन सा रूल लगाओगे, एक्सपोनेंट हैव नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, एक्सपोनेंट्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस, that means this total value should be m0 l0 t0, जबकि इसके अंदर जो x स्क्वायर है उसकी डायमेंशन है l स्क्वायर, x स्क्वायर के पास डायमेंशन है, x स्क्वायर के पास डायमेंशन है l स्क्वायर का, तो b के पास क्या डायमेंशन करोगे, ताकि b और x स्क्वायर के डायमेंशन जब मल्टीप्लाई हो तो सारी पावर्स 0 हो जाए, सारी पावर्स 0 करने के लिए क्या करोगे यहाँ पर बताओ, सीधा सा रूल है, राइट। तो b कैसे आएगा, देखो b आएगा, हमें पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो m0 l0 t0 है, और वहां पर x स्क्वायर डिवाइड कर दो, x स्क्वायर मतलब l स्क्वायर डिवाइड कर दो, तो ये पूरा l टू द पावर -2, तो b तो आ गया।
अब इसके बाद देखिएगा, ये पूरा फैक्टर जब आपने एक्सपोनेंट कर दिया ना, तो एक्सपोनेंट करने के बाद की जो वैल्यू है ये भी आपकी डायमेंशनलेस है, इसके अंदर भी कोई डायमेंशन नहीं है, यानी ये m0 l0 t0 है। तो यहां पर क्या डायमेंशन करोगे आप, यहां पर क्या डायमेंशन होना चाहिए ताकि जब दोनों मल्टीप्लाई हो तो लेफ्ट साइड पर l की पावर 1 आ जाए? क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पर क्या अननोन रखा जाए? तो बट ऑब्वियस है कि कैपिटल A की डायमेंशन l होनी चाहिए, वेरी ऑब्वियस। सिंपल आप अलजेब्रा के प्रॉपर्टी लगाते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, ये इजी टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, और एक रूल का और है, वो देख लेते हैं। हाँ जी, ऐसा बताओ। सर एक चीज पूछनी है, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में उसे x को l माना था, तो सर वो आपने अपने आप से अज्यूम किया था कि क्वेश्चन में दिया था? दिया था, वो दिया जाएगा आपको, ये सब दिया जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। हाँ देखो, जैसे ये एक क्वेश्चन है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये एक फेमस गैस इक्वेशन है, और v माइनस बी राइट साइड पर nRT है। तो राइट साइड क्या है उससे मतलब नहीं है, इसमें जो p है वो प्रेशर है और v वॉल्यूम है। अब आपको बताना है कि a की डायमेंशन क्या होगी और b की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, a और b की डायमेंशन। तो यहाँ रूल कौन सा लगाएंगे, ये देखिएगा। पहला रूल, अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो सेम डायमेंशन होने चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर। तो रूल नंबर वन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप प्लस कर रहे हो ना, तो जो प्रेशर की डायमेंशन है क्या है, वो प्रेशर की डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स था mlt माइनस 2 अपॉन एरिया एल स्क्वायर, और a अपॉन वी स्क्वायर जब करोगे तो दिस इज a डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर है, मीटर क्यूब का स्क्वायर, मीटर टू दी पावर 6 हो जाएगा ये, l टू दी पावर 6। और क्योंकि इनके बीच में प्लस है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इससे आपको a मिल जाएगा m l5 t माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यूब और b की जो डायमेंशन होगी, जो कि पता नहीं है मुझे, क्योंकि माइनस है बीच में, तो ये बराबर होने चाहिए। ठीक है जी स्वास्तिक, चलो आप यहाँ तक रिवाइज करो, हम लोग रीस्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी इसके, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। आप रीस्टार्ट करते हैं इसको हम लोग।